मुझे बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि सीएनजी सेक्टर की गैस हम आज रात 8 बजे और 8 बजे सीएनजी सेक्टर को खुलवा के बाद मैंने 9:30 फ्लाई करना है। इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन रात 8 बजे खुल जाएंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा गैस बहरान का मामला हल हो गया है। सीएनजी एसोसिएशन से 1 माह का मुआहदा तय पाया है। सिंध भर में 6 रोज से गैस की बंदिश के बायस सनतों को ताले और शहरी दिन भर रुलते रहे। बगैर इजाजत खुलने वाले सीएनजी स्टेशन को भी सील कर दिया गया। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो। गोट करण खान शोरो ग्राउंड में पिंडाल सज गया। पार्टी परचमों की बहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। उम्मीद है दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे। अब्दुल्ला पुरअज़्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली पाकिस्तान के भी मफाद में है। पाकिस्तान अफ़गान मफाहमती अमल में मज़बत और तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 40 बरसों से दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। खित्ते में मुआशी तरक्की अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। काबुल में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान और चीन के वज़राए खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज की जिला पुलवामा में 3 नौजवानों की शहादत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे पर अंधाधुंध फायरिंग। पैलेट गन का भी इस्तेमाल। मजीद 7 कश्मीरी शहीद, मुतादिद जख्मी। भारत के गैर इंसानी इक़दाम से नफरत और बगावत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हुर्रियत रहनुमा मीर वाहिद उमर फारूक का ट्वीट। हुर्रियत क़यादत का मकबूजा वादी में 3 रोज़ा सोग और हड़ताल का ऐलान। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत को मजालिम से रोके। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का मुतालबा। कहा कश्मीर में भारतीय मजालिम मामूल बन चुके हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी। 6 वज़रा अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी। 6 वज़रा अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खून में सरतान के अज्जा बढ़ने का इंकशाफ। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक क्रोमोग्नेनिन ए मामूल से कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। जो पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया है उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया है। मुझे मुराद का तो पता नहीं है। और दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली। और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद भी शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने पर अपनी ही हुकूमत से नाला। कहा ये तो बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाने वाली बात हो गई। अगर शहबाज शरीफ दयानतदार हैं तो फिर नून लीग में कोई बददयानत नहीं। जायदादों पर कब्जों का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट का लीगी MNA अफजल खोखर और MPA सैफुल मलूक खोखर का नाम ECL में डालने का हुक्म। खोखर बिरादरान को तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। दहशतगर्दों के जेल से बैरूनी राबतों की इत्तलात। कराची सेंट्रल जेल में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन। तलाशी के दौरान मुख्तलिफ बैरिक से ममनुआ अशिया बरामद। ऑपरेशन के बायस कैदियों को अदालतों में पेश नहीं किया जा सका।
अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके सिंध के शहरों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन रात 8 बजे खुल जाएंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने ऐलान कर दिया। गैस पर बहरान, वजीर आजम ने हंगामी इजलास बुलाया। गैस पैदावार में कमी की तहकीकात कर रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि गैस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। सिंध की सनतों में गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। उधर गवर्नर सिंध ने कहा कि गैस बहरान का मामला हल हो गया है। CNG एसोसिएशन से 1 माह का मुआहदा तय पा गया है। हमने ये फैसला किया असूली तौर पे, और अभी आपके पास आने से पहले CNG एसोसिएशन से काफ़ी तफसील के साथ हमने बात की, और मुझे बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि CNG सेक्टर की गैस हम रात 8 बजे, आज रात 8 बजे, और मैंने वापस 9 बजे की फ़्लाइट पे जाना है, और 8 बजे CNG सेक्टर को खुलवा के बाद मैंने 9:30 फ्लाई करना। इससे पहले विंटर सीजन्स में 3 दिन का क्लोजर होता था, वो 3 दिन का क्लोजर होगा। लेकिन सिंध की जो इंडस्ट्री, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इंडिजिनस गैस से उसे 100% रिलीफ के कोई क्लोजर नहीं होगा, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, 100% उसे रिलीफ दिया जाएगा, और उसकी सप्लाई भी बराबर फराम की जाएगी। लेकिन पीछे से गैस का शॉर्टफॉल है, और उसकी वजह जो कि सिंध गैस कंपनी के सिस्टम में पिछले साल 1280 MMCFD गैस आती रही है, इस साल वो कम होके 1200 पे आई है। तो तमाम हमारी ऑयल एंड गैस फील्ड्स में डिप्लीशन है, कमी आ रही है। इस अहम इशू के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हमने ये 2 इश्यूज अल्हम्दुलिल्लाह मिल बैठ के रिजॉल्व किए, और इसकी CM सिंध के साथ भी मीटिंग की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी होल्ड की, और उस पे जो भी फैक्चुअल पोजीशन है वो सामने आ जाएगी। वो 72 घंटे में उन्होंने रिपोर्ट मांगी, वो सारी चीज़ें मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हूँ, इंक्वायरी कमेटी एक बनी है जो कि इंक्वायरी कर रही है, वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि कराची सेंट्रल जेल में रेंजर्स और जेल पुलिस की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम के दहशतगर्द और अहम मुकदमात के मुजरिमों की बैरकों की तलाशी ली गई। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जली से इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। फैजान, कराची सेंट्रल जेल में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन खत्म हो गया, तो ये ऑपरेशन हुआ क्यों था, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल में सुबह 6 बजे के करीब जो है वो सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया था, जिसके अंदर रेंजर्स की भारी नफरी थी और जेल पुलिस हुक्काम भी इसमें जो है वो मौजूद थी। जेल पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशन किया गया था। जेल हुक्काम का यही कहना है कि उनको इतलात मौसूल हुई थी कि कालादम तंजीम की जो दहशतगर्द जो मुजरिम है उनकी जेलों के अंदर जो है वो असला है और दीगर मोबाइल फोन और इस तरह की गैर ममनुआ चीजें जो है मौजूद है, जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया था। सुबह 6 बजे ऑपरेशन का आगाज हुआ, मखसूस बैरकों की तलाशी ली गई, जो कालाधन तंजीम के दहशतगर्द मुजरिमान थे उनकी भी तलाशी ली गई और मखसूस बैरकों की तलाशी का अमल जो है मुकम्मल कर लिया है। जेल हुक्काम का ये कहना है कि तलाशी के दौरान कोई भी गैर ममनुआ चीज जो है वो बरामद नहीं हुई। मुजरिमान के कब्जे से सिगरेट और दीगर मामूली नौयत की नशावर अशिया जरूर बरामद हुई है। तमाम ये ऑपरेशन जारी था कई घंटों से, जो कि अब मुकम्मल कर लिया गया है। कराची सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम की दहशतगर्द और अहम मुकदमात के मुजरिमों की बैरकों की तलाशी ली गई। हमें अपडेट कर रहे थे फैजान जली साहब, का बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का सिलसिला जारी है। DGISPR के मुताबिक 843 में से 233 किलो पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। उन्होंने कहा कि ड्यूरेंट लाइन के 802 किलोमीटर इलाका पर बाढ़ लगाने का काम भी मुकम्मल हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी साहब, अपडेट कीजिएगा। जी, पाक अफगान बॉर्डर पर जो सरहदी चौकियां हैं और किलों की तामीर है और उसके अलावा बाढ़ लगाने का काम जारी है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया था जिसका टोटल लेंथ जो थी वो 1200 किलोमीटर थी, उसमें से 802 किलोमीटर इलाके पर बाढ़ लगा दी गई है और ये काम मुकम्मल हो गया है। कुल एरिया जो है वो 2611 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो 843 जो चौकियां बननी हैं उसमें से तकरीबन इससे ज्यादा काम हो चुका है और 233 किलो पर तमीराती काम जो है जारी है। ये भी बताया गया है कि ये काम जो है पाक फौज के जवान दिन रात
बाढ़ लगा रहे हैं और ये इसको प्रायोरिटी में मुकम्मल कर रहे हैं। दिसंबर 2019 तक जो ये काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का सिलसिला जारी है। तारिक चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायम अली शाह इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। अञा इंक्वायरी पे हले हिन हमरा आगे ही फैसलो चले ॾेई छॾियो आहे। अहिड़ा फ़ैसिला कई ॾिठासीं, इन्हनि खां कोन ॾुजंदासीं, परवाह कान्हे। ऐं अॼु जो ये मेड़ उन्हनि जे लाइ चमाट आहे, उन दरो दीवार खे लहराए छॾियो आहे। हिन नंढे इजलास नंढो कोन्हे, हज़ारे माण्हुनि। मैं कहता हूँ अखबार वालों को कि जनाब देख लो, कभी तो आप भी तादाद बता दो यार कि ये हजारों नहीं लाखों आदमी है। ये बहुत बड़ा मैदान है। देखो आखिर तक देखो कितने लोग हैं और सब जज्बे से हैं। ये भाड़े ते कौन आया था, ये मोहब्बत में आया था, ये जज्बे में आया था। जे सवारी न मिली तो पंध में आया था। ये थो असांजा सिंध वारा ऐं हैदराबाद त साईं असांजो सेंटर आहे, असांजो किलो आहे पीपल्स पार्टी जो। ऐं उन्हनि साबित कयो आहे हमेशह त असां कंहिंखां कोन ॾुजंदासीं सवाइ अलाह जे। असां मैदान में आहियूं ऐं रहंदासीं। इस वक्त लहू गरमा रहे हैं, वो गोट करण खान चोरों में पीपल्स पार्टी के जलसे से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोहरी शरीयत केस का फैसला सुनाते हुए गैर पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि दोहरी शरीयत मुलाजमीन की बदनीयती को जाहिर करता है। मुतालिका हुकूमतें ऐसे मुलाजमीन को डेडलाइन दें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन समेत दीगर पाकिस्तानियों बारे फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हुक्म दिया गया है कि मुलाजमत गैर मुल्की शहरियत लेने वालों को शहरियत छोड़ने की मोहलत दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई करें। फैसले में कहा गया है कि गैर मुल्की शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन रियासत पाकिस्तान के मफाद में खतरा हैं। गैर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ओहदे देने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। दोहरी शहरियत रखना वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन की बदनीयती को जाहिर करता है। जरूरी हालात में किसी गैर पाकिस्तानी को ओहदा देने से कबल मुतल्लिका काबीना से मंजूरी ली जाए, जबकि पार्लियामेंट भी दोहरी शहरियत वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्द कानून साजी और दीगर इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी MNA अफजल खोकर और MPA सैफुल मलूक खोकर का नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। दोनों अरकान का नाम नाजायज कस्बों के खिलाफ असखुद नोटिस समाअत के दौरान ECL में डालने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जितनी जायदादों पर कब्जा किया है असखुद छोड़ दें, अगर कब्जा निकल आया तो नहीं छोड़ेंगे। पाक, चीन और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर मुत्तफिक हो गए। तीनों ममालिक ने ताउन की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। सहफरीकी मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान में अमन के लिए सियासी मुआवनत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम दहशतगर्दी की हर सतह पर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है।